नमस्कार किसान भाइयों, मैं मान सिंह रुद्रा एग्रो इंडस्ट्री से एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। किसान भाइयों, आज ये वीडियो उन किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो किसान अपने खेत में बागबानी करना चाहते हैं, किसी प्रकार के फल संबंधित। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बागबानी से संबंधित नींबू की टिश्यू कल्चर खेती के बारे में जानकारी दूंगा और उसकी सभी विशेषताएं और खामियां आपको बताऊंगा। किसान भाइयों, आप अगर नींबू की बागबानी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आप नींबू से संबंधित सभी जानकारियां आपके पास पहुंच जाएं। तो उससे पहले सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, किसान भाइयों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम आपके लिए इस तरह की वीडियो समय समय पर पहुंचाते रहें। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम नींबू की खेती के बारे में। नींबू किसानों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी खेती है। आज के समय में ये कम समय में किसान को एक अच्छा आर्थिक लाभ प्रति एकड़ पहुंचा देता है। इसमें बहुत सारी वैरायटियां, बहुत सारी किस्म हैं, जिसमें किसान ठगा भी जाता है। जो आजकल नींबू के बहुत सारे पौधे जगह जगह आपको मिल जाएंगे, ग्राफ्टिंग पौधे हैं, बीजू पौधे हैं, लेकिन वो पौधे किसान को कई साल पीछे ले जाते हैं। 3 से 4 साल में फ्रूटिंग चालू होता है, 3 साल 4 साल तक किसान फल को, पौधों को पालता है। उसके बाद वो पौधे में जब फ्रूट आता है तो किसी पे मोटा फ्रूट आ जाता है, किसी पे टेढ़ा आ जाता है, लंबा आ जाता है, या बहुत छोटा जो जिसको पाकिस्तानी नींबू भी बोला जाता है वो आ जाता है। तो वहाँ उन फ्रूट्स की कोई वैल्यू नहीं होती मार्केट में, उससे किसान को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की जो समस्याएं आपके सामने ना आए तो आपको हम जानकारी दे देते हैं। हमारी संस्था रुद्रा एग्रो इंडस्ट्री, जो कि इस समय इस बार नींबू का पौधा भी किसानों को उपलब्ध करा रही है, उसमें हम आपको नींबू की टिश्यू कल्चर वैरायटी से अवगत कराते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, हमारी संस्था रुद्रा एग्रो इंडस्ट्री आपको नींबू का टिश्यू कल्चर पौधा देती है। टिश्यू कल्चर पौधा दिखने में इस तरीके का होता है, जो कि ये अभी हार्डनिंग नहीं हुआ, ये सीधा आपका लैब से आता है और सीधा आप इसको प्लांट खेत में कर सकते हैं। प्लांटेशन इसका ये आज तक मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं गया। अभी ये सिर्फ प्रो ट्रे के अंदर रहता है, ट्रे में रहता है, और कोकोबिड और हमारे जो भी उसके आधार पे ये प्रो ट्रे में रखा रहता है, वहीं से इसको विकसित किया जाता है। आप इसकी रूट सेट देखेंगे, रूट इसकी इतनी अच्छी रूट इसकी बनी हुई है, जो कि ज़मीन में लगते ही ये तुरंत सेट हो जाएगा और बहुत अच्छे से, बहुत स्पीड से ये ग्रोथ करेगा। तो नींबू का हम जितना छोटा पौधा टिश्यू का लगाते हैं, उतनी ही जल्दी ये सेट हो जाता है और उतनी ही जल्दी ये बहुत हाईली ग्रोथ करता है। ये लगभग कुछ ही महीनों में 1.5 से 2 फीट 2.5 फीट तक पौधा हो जाता है, बढ़िया स्टेम इसकी बना लेता है। ये जो वैरायटी है हमारी, इस वैरायटी को जो हम बोलते हैं सबसे प्रसिद्ध वैरायटी ये मानी जाती है। बारीक छिलके वाला, आपने देखा होगा, मीडियम साइज का जो नींबू आता है, बहुत शाइनिंग वाला होता है। इसको कागजी नींबू, साई सरवती भी बोलते हैं। ये वो वैरायटी सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। होटल, रेस्टोरेंट, घरों में सबसे ज़्यादा डिमांड इसी वैरायटी की होती है, क्योंकि इसके अंदर जूस सबसे ज़्यादा होता है, छिलका इसका बहुत सॉफ्ट होता है, बीज इसके अंदर बहुत कम होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और टेस्ट में सबसे बेहतर है, स्मेल बहुत अच्छी है इसकी, और ये 12मासी होता है, साल में 2 बार आता है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको पौधा दिखा दिया। ये हमारे पास हार्डनिंग भी मिलता है। ये खाली ये तो टिश्यू का है, ये भी लगता है, ज़्यादातर हमारी इसी की सेल है। इसके अलावा ये हमारे पास हार्डनिंग कंडीशन में भी रहता है। हार्डनिंग कंडीशन में ये हमारे पास 1.5 से 2 फीट 2.5 फीट तक का प्लांट भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि पॉली बैग में आता है। अब इसको डायरेक्ट खेत में ना लगा के हम इसको पॉली बैग में सेट कर देते हैं
मिट्टी के कांटेक्ट में, तो ये जल्दी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर जाता है, बढ़ जाता है। जब तक ट्रे के अंदर रहेगा ये बढ़ेगा नहीं बहुत, क्योंकि रूट इसकी वहीं की वहीं घूमती रहेंगी। तो किसान भाइयों, मैंने आपको पौधे से अवगत करा दिया, वैरायटी से अवगत करा दिया। अब इसकी आपको मैं विशेषताएं बताता हूं, इसको हम कराते कैसे। तो किसान भाइयों, आपसे जैसे मैं बार बार अनुरोध करता हूं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस चैनल को पहुंचाएं, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आप लोगों तक एक अच्छी हर तरह की खेती से संबंधित वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहें। अब किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूं हम इसको कराते कैसे। सर्वप्रथम मैंने बताया जैसे कि हम टिश्यू कल्चर का पौधा देते हैं। ये पौधा कम समय में ज़्यादा पैदावार के लिए बनाया होता है अन्य पौधों की तुलना में। लेबोरेटरी में ये तैयार किया जाता है टिश्यू कल्चर विधि से। हाइब्रिड पौधा होता है। लगाने के लगभग 1-1.25 साल के अंदर ये फ्रूटिंग चालू कर देगा। तीसरे चौथे साल तो ये फुल परफॉर्मेंस पे आ जाएगा। उस समय आप ये लगा लीजिए लगभग 50 kg प्लस ये चला जाता है। बहुत से किसान, बहुत से केसों में हमारा 4 साल में पौधा 70, 80, 100 kg तक भी किसानों ने इससे प्रोडक्शन ली है। और इसके बाद ये किसान के लिए एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। जिनके पास समय कम है, आदमियों की कमी है, तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इसको आपने एक बार लगा दिया, एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद ये कम से कम आपका 15 से 20 साल, उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और ये समझ लीजिए किसान को इससे क्या प्रोडक्शन मिलता है, अगर आप ठीक से प्रॉपर केयर करेंगे तो ये एक ऐसी वैरायटी है जो 100 किलो से 200 किलो प्रति पौधे तक भी ये चली जाती है। उसके अलावा आप रेट के अगर नींबू के जाएंगे, आप नॉर्मली आप देखो नींबू का रेट कभी भी बाजार में कम नहीं होता है। अगर सर्दी का भी हम बात करें, सर्दी में भी ये 20 रुपये 25 रुपये से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाता है किसी कीमत पे भी। अगर हम इसका छोटा सा आर्थिक विश्लेषण करें तो आपको इसकी पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि भैया इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या लॉसेस होने वाले हैं। आप ये चीज़ समझ लीजिए। 1 एकड़ में लगभग आपने जो पौधा लगाया है, सपोज दैट मैं एक 500 पौधों की आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। आपने 500 पौधे लगाए हुए, 500 पौधों में नॉर्मली आपका पौधा फुल मैच्योर हो चुका है, अच्छी एवरेज दे रहा है। इस साल मैं गर्मियों का अगर आप लोगों से बात करूं, गर्मियों में हमारे किसान का लगभग 60 रुपये से लेके 80 रुपये मैक्सिमम तक मंडी में रेट उसको मिला है नींबू का इस बार। ये तो इसका मैक्सिमम पार्ट हो गया, और ये 70-80 kg की प्रोडक्शन दे रहा है, 70-80 का रेट मिल रहा है। इसको छोड़ दीजिए, हम निगेटिव थिंक के साथ, नकारात्मक सोच के साथ बिल्कुल नीचे से पकड़ लेते हैं। आपके हिसाब से 30 रुपये किलो से तो नींबू बिकेगा ही नहीं नीचे। 30 रुपये किलो भी अगर हम नींबू को पकड़ लेते हैं, उसके बाद हमने पूरे साल में सिर्फ 30 kg की ही हम एक एवरेज पकड़ लेते हैं कि हमारा पौधा सिर्फ 30 kg की प्रोडक्शन देगा, 30 रुपये किलो बिकेगा, 900 रुपये प्रति पौधा आपको प्रोडक्शन मिल रहा है। 900 रुपये की अगर हम कैलकुलेशन करें और 500 पौधों से हम लेके चलें, 9 पंजे 45, 4.5 लाख रुपए का 500 पौधों से आपको ये हर साल कम से कम प्रोडक्शन देके चलेगा शॉर्ट टाइम में। और रेट आपको 80 का मिल रहा है या 70 का मिल रहा है, प्रोडक्शन आपकी 70-80 आ रही है, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि कहाँ आपको ये प्रोडक्शन दे सकता है। ये पॉसिबिलिटी है नींबू में। ठीक, इसके अलावा ये एक ऐसी फसल है जो बहुत कम लागत, बहुत कम मेहनत में किसान को बहुत अच्छा आर्थिक मुनाफा देता ही है। आप ये लगा लीजिए 1 एकड़ में लगभग आपका 43,500 वर्ग फीट जमीन होती है। अगर हम इसको 10 बाई 10 पे भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग का इसका फेस है लगाने का, उसमें भी करेंगे तब भी आपका 450 से 460 पौधों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद ये एक ऐसी फसल है जो कि ना तो कोई जंगली जानवर, ना मवेशी, बंदर, पक्षी इसको कोई खाता नहीं है, इसके पास कोई आता नहीं है, सब इससे दूर रहते हैं। कटीले होने की वजह से सबसे सेफ खेती किसान के लिए मानी जाती है। इसको लोगों को हमने फेंसिंग के रूप में भी यूज़ करा रखा है। जहाँ पे मवेशियों का, जंगली जानवरों का ज़्यादा प्रकोप है, हमने 5-5 फीट पे खेत के चारों तरफ आपका फेंसिंग के रूप में नींबू लगाया हुआ है। वहाँ पे ये रिजल्ट मिला देखने के लिए कि वहाँ आज के रेट में किसान का नुकसान बिल्कुल 0 हो गया बाहर के जंगली जानवर और मवेशियों से। अंदर की फसल सेफ हो गई। हम बाहर तार बाड़, कटीले, पॉल, इन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से हमें क्या हासिल होता है?
सिर्फ हमारा एक्सपेंसेस होते हैं, उसके अलावा हमें वो मेंटेनेंस भी उनका करना पड़ता है और आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो होता है। अगर हमने नींबू लगा दिया, सपोज हमारे पास 1000 पौधे हैं और एक पौधे से आप अगर छोटे से छोटा भी अगर प्रोडक्शन मान के चलो, 500 रुपये का भी प्रोडक्शन आप एक पौधे से लेके चलो साल का फेंसिंग में, और आपके पास 1000 पौधे हैं तो 5 लाख रुपए की तो आप फेंसिंग से आप कमा लोगे बहुत छोटे से एरिया में, और अंदर की फसल बिल्कुल से। तो किसान भाइयों, नींबू आज की समय को देखते हुए और स्थिति को देखते हुए किसान के लिए बहुत अच्छा बागवानी का एक अच्छा विकल्प है, जिसको किसान आसानी से अपने खेत में अपनी आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप लोग भी नींबू की खेती करना चाहते हैं तो किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़ के